हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है कामचोर। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट से ज़रूर बताएं। माँ, हम दोनों देवरानी जिठानी का काम बांट दीजिए, वरना मैं अकेले कब तक करती रहूँगी। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी तक अकेली थी तो पूरे घर का काम अकेले ही करती थी। कितने सालों से इंतज़ार कर रही थी कि देवरानी आएगी तो थोड़ा सा काम तो बटेगा। आपने कहा अभी ब्याह कर आई है, अभी 2 महीने चूल्हे चौके में नहीं घुसेड़ना है, फिर तो जिंदगी भर करना ही है। जबकि मुझे तो पहले दिन से ही चूल्हा चौका पकड़ा दिया था आपने। देवरानी जी भी अपने आप से आगे बढ़कर कोई काम नहीं करती। अगर कोई काम कह दो तो उन्हें ये लगता है कि सास ने नहीं कहा तो जेठानी क्यों कह रही है। लेकिन अब अकेले काम करना मेरे बस की बात नहीं है। घर के कामों के चक्कर में मैं अपने बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती हूँ। आयुषी ने अपनी सासू माँ करुणा देवी से कहा, खबरदार जो फिर कभी मेरे सामने घर के काम बांटने की बात की तो। तुम बड़ी हो, तुम्हें तो करना ही है। अभी वो नई है, उसे क्या पता यहाँ के कामों के बारे में। अभी तक अकेले करने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन श्रेया के आते ही तुम्हें भी तकलीफ होने लगी। माँ, आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं। आपने शुरुआत से उसे आराम दिया है और अब वो जानबूझकर आगे नहीं बढ़ती, मेरे किसी भी काम में मदद नहीं करती। मैं भी अकेली कहाँ तक करूँ। तुम चुप रहो आयुषी, जो एक बार कह दिया सो कह दिया। ज़्यादा बहसबाजी मुझे पसंद नहीं है। जब तक हम जिंदा हैं ना, काम का बंटवारा होगा, ना ही किसी सामान का। दोनों लोगों को साथ मिलकर ही काम करना पड़ेगा। समझ गई तुम? करुणा देवी ने अपने स्वभाव के अनुरूप बड़ी बहू आयुषी को डांट कर चुप करवा दिया। करुणा देवी भी दोनों बहुओं का स्वभाव बहुत अच्छी तरह समझ रही थी। जहाँ बड़ी बहू आयुषी अकेले ही सारा काम संभाल लेती थी, वहीं छोटी बहू श्रेया हर काम से जी चुराती रहती, कभी किसी काम में आगे नहीं बढ़ती। घर में भी सबको यही लगता आयुषी हर काम जल्दी और सही से करती है और श्रेया हर काम मुंह बना कर करती है, तो सब आयुषी से ही काम को कहते। श्रेया से कोई किसी काम के लिए कहता ही नहीं। देवरानी आराम से सज संवर कर अपना कमरा, कपड़े, अलमारी संभालती रहती या मोबाइल चलाती रहती। उनका पति रोहन घर पर होता तो उसके साथ में बैठी रहती और उसके आगे पीछे नाचती रहती। आयुषी को घर के सारे काम अकेले ही करने पड़ते और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे, 6 साल का गोलू और 3 साल की कीर्ति, उन पर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती थी। दोनों स्कूल जाते, यहाँ तक कि सुबह के समय बच्चों के को स्कूल के लिए तैयार करना होता और घर में भी सबको चाय नाश्ता देना रहता। सास ससुर, पति, देवर, रोहन सब अलग अलग समय पर तैयार होते और आयुषी बच्चों को नहलाकर खड़ा करती। तब तक चाय के लिए सास ससुर तैयार हो जाते। बच्चों को ड्रेस पहनाने के कहकर जल्दी से चाय नाश्ता तैयार करने लगती। तब तक श्रेया नहाकर तैयार भी नहीं होती और ना ही बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने में कोई मदद करती। करुणा देवी की आंखें सब कुछ देखते हुए भी अनजान बन रही थी। उन्हें लगता कि कहीं उन्होंने आयुषी को शय दे दी तो उनके घर में कलह कलेश बढ़ जाएगा और घर के काम कौन संभालेगा। वो भी सिर्फ अपना ही स्वार्थ देख रही थी। आयुषी की परेशानी को कोई नहीं समझ रहा था और ऐसा करके वो श्रेया की हरकतों को बढ़ावा दे रही थी। आयुषी ने जब ये कहकर आवाज़ उठाई कि काम बांट दीजिए या सुबह शाम कर दीजिए, जिससे मुझे भी अपने बच्चों के लिए थोड़ा समय मिले। बच्चे बड़े हो रहे हैं, आप ट्यूशन भी लगाने नहीं दे रही हैं और मुझे जब घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलेगी तो मैं बच्चों को कब पढ़ाऊंगी। करुणा जी उसे यही कहकर चुप करवा देती, तुम बड़ी हो, पहले आई हो, इस घर के हर काम से वाकिफ़ हो, तुम्हें जल्दी जल्दी सब काम करने की आदत पड़ चुकी है। वो अभी आई है, उसे समझने में समय लगेगा, इसीलिए तुम्हें तो काम करना ही पड़ेगा। अपनी इस जिद की बलि वो आयुषी को चढ़ाती रही। एक दिन शाम को 8 बजे आयुषी अपने दोनों बच्चों को लेकर पढ़ाने बैठ गई। ससुर जी 8:30 बजे खाना खाते थे। उसने सासू माँ से कहा, मैंने पूरा खाना बनाकर रख दिया है, बस बाबूजी को गरम रोटियां सेक कर देनी है। आप श्रेया से कह दीजिएगा, वो सेक कर खिला देगी। बच्चों के कल एग्ज़ाम है, मैं थोड़ी देर उन्हें पढ़ा दूँ। कहकर आयुषी वहीं बच्चों को पढ़ाने बैठ गई। श्रेया ने ससुर जी को खाना दिया। एक रोटी देकर वो मोबाइल चलाने लगी और ससुर जी को रोटी देना ही भूल गई। आयुषी का दिमाग बच्चों को पढ़ाते हुए भी ससुर जी के खाने में लगा था।
उसने जब श्रेया की लापरवाही देखी तो सासू माँ से कहा तो फिर से उनका वही जवाब, तुम ही देखोगी सब, उनसे नहीं होगा। ये सुनकर आयुषी की सहन शक्ति जवाब दे गई और वो बोल दी, ये भला क्या बात हुई? मुझे तो हर काम के लिए आप ये कहती रहती थी कि करोगी नहीं की तो सीखोगी कैसे। हर काम करने के बावजूद हर समय नाक में दम किए रहती थी। अब आपको क्या हो गया है? अपनी छोटी बहू को कुछ नहीं सिखाना है आपको? आप घर की बड़ी होकर ये पक क्यों कर रही हैं? मैं आपसे अलग करने के लिए तो कह नहीं रही हूँ, सिर्फ काम बांटने के लिए ही कह रही हूँ। लेकिन आप अपने स्वार्थ में अंधी होकर कोई फैसला ले ही नहीं रही हैं। इस तरह तो आप पक्षपात करके हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार खत्म कर देंगी, क्योंकि इस तरह से तो दिलों में गांठ पड़ना स्वाभाविक ही है। मुझसे हर समय काम करवाएंगी और श्रेया को ये कहकर बख्शती रहेंगी कि अभी वो आई है, उस घर के कामों की जानकारी नहीं है। मैं भी एक दिन इस घर में नई ही आई थी, तब तो आपने कभी नहीं कहा, बल्कि पहले दिन से ही हर काम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आपने डाल दी थी। चलिए कोई बात नहीं, इसी बहाने मैंने जिम्मेदारी निभाना और उठाना सीख लिया। लेकिन अब देवरानी जी के आने के बाद आपको जिम्मेदारियां तो बांटनी ही पड़ेगी। अब मैं घर के कामों में अकेली नहीं पिसूंगी। मेरे बच्चे और पति के लिए भी मेरी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। आप काम बांटिए, वरना मैं खुद ही ये काम कर लूँगी, कहकर आयुषी रोने लगी। उस दिन करुणा देवी को पहली बार अपनी बड़ी बहू की बात सही लगी। उन्होंने उसके दर्द को महसूस किया। अकेले रहते तो उसने सब कुछ संभाला है, अब अगर देवरानी के आने के बाद आयुषी काम को बांटना चाहती है तो उसमें गलत क्या है। उन्होंने उसी दिन दोनों बहुओं के बीच काम का बंटवारा कर दिया और खुशी खुशी दोनों बहुएं अपने अपने काम करने लगी। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए।